तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि डिफेंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो वैकेंसी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। क्लियर है? जिसमें दो तरह की पोस्ट निकली हैं। पहला है रेडियो ऑपरेटर यानी कि आरओ एंड सेकंड है रेडियो मैकेनिक यानी कि आरएम। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं। तो डिफेंस के स्टूडेंट्स के लिए जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी इसलिए होने वाली है क्योंकि जो सिलेबस आप डिफेंस की तैयारी में पढ़ते हो वही सिलेबस यहाँ पर ऑलमोस्ट रहने वाला है। तो वैकेंसी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी नंबर ऑफ़ काउंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि वैकेंसी है आरओ में वैकेंसी है 982 एंड आरएम में 330 वैकेंसी है। टोटल 1312 वैकेंसी हैं जो कि डिफेंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 20 अगस्त 2022 से 13 सितंबर 2022 तक चलने वाले हैं। तो जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म ज़रूर भर दीजिए क्योंकि बाद में पछतावा ज़रूर होने वाला है डिफेंस के स्टूडेंट के लिए जब एग्ज़ाम होगा। बहुत ही डिफेंस से रिलेटेड सिलेबस रहता है और एग्ज़ाम भी सेम वही पैटर्न का रहता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम फीस क्या है देख लेते हैं। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फ़ीस है। फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपये फ़ीस है। हालांकि 40 रुपये के आसपास आपका चार्ज कट जाएगा फॉर्म भरते टाइम, तो इसको देख लेना आप। पे स्केल भी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली लेवल 4 के अकॉर्डिंग रहेगा। 25,500 से स्टार्टिंग रहेगी और आपकी बढ़ते बढ़ते 81,000 तक जल्दी ही पहुंच जाएगी। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आप कहते हो आजकल जो देखा जाता है ट्रेंडिंग में, पेंशन मिलती है कि नहीं, तो ज़रूर पेंशन मिल रही है इसमें। बाकी कई वैकेंसीज में देखते हैं कि उसमें पेंशन हटा दी गई है। तो मेन बात यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई बोथ द पोस्ट, दोनों पोस्ट आरओ एंड आरएम के लिए दोनों को पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, लेकिन दोनों के फॉर्म सेपरेटली भरने होंगे और एग्ज़ाम भी सेपरेटली होगा। एक कैंडिडेट दोनों फॉर्म को भर सकता है लेकिन एग्ज़ाम दोनों अलग अलग देने होंगे। ठीक है, तो क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एकेडमिकली किस तरीके से होना चाहिए। आरओ एंड आरएम दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या है इसमें, 10th क्लास होना चाहिए। 10th क्लास के साथ साथ एक आईटीआई 2 साल का जो डिप्लोमा होता है वो भी होना चाहिए, जिसको जो कि रेडियो टेलीविज़न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में से किसी एक में होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा नहीं है तो आपको सबसे जो कि सबके पास होता है 10+2 यानी 12th क्लास पास होना चाहिए। लेकिन 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होनी चाहिए यानी कि पीसीएम होना चाहिए। और पीसीएम में तीनों को मिला के एग्रीगेट 60% होना चाहिए जो कि जनरली सभी के पास हो ही जाता है। ठीक है, एज क्या है इसमें, एज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल होना चाहिए। और सॉरी, यहाँ पर 18 से 28 साल होता है ओबीसी के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल रहेगी। और ये एज किस तारीख से, यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि 19 सितंबर को है, 19 सितंबर को मानी जाएगी, एज वहाँ से काउंट की जाएगी। ठीक है, अब एग्ज़ाम को देख लेते हैं। एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है, किस किस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो एग्ज़ाम इसके 3 फेज में होंगे, जो कि पहला फेज है रिटन टेस्ट। क्या है भाई, रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट ओएमआर बेस्ड रहेगा जो कि ऑफलाइन रहेगा। जनरली बच्चों की क्वायरीज रहती हैं कि सर ऑनलाइन में दिक्कत आती है, तो इसमें ऑनलाइन कुछ नहीं होने वाला है। आपको पेन पेपर दिया जाएगा, उसके थ्रू सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस। एग्ज़ाम जो रहेगा, एग्ज़ाम 22 नवंबर को रहेगा जो कि डेट फिक्स है। अभी से लग जाइए तैयारी में, इसका कोई भी पोस्टपोन वगैरह नहीं होगा और बहुत टाइम से वैकेंसी फिल होने वाली है। आरओ की जो वैकेंसी रहेगी वो सुबह की शिफ्ट में रहेगी यानी कि 9 बजे से 11 बजे तक इसका एग्ज़ाम देना होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। और आरएम रेडियो मैकेनिक की 2 बजे से 4 बजे तक दोपहर को ये देना होगा। इसमें एग्जाम में 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और हमको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ही कम। आज तक किसी भी एग्जाम में इतनी कम नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 1/8 का मतलब होता है कि अगर एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत हो जाता है तो 1/4 यानी कि 0.25 नंबर आपके कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला जो रहेगा फिजिक्स, जो कि आप डिफेंस में पढ़ते हो, 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 80 नंबर के रहेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ऐसे ही जो मैथ की तैयारी, मैथ का सिलेबस जो रहता है वो उसके 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे। केमिस्ट्री इसमें ऐड हो जाता है, थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस करना होगा, जिसका 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे।
इंग्लिश प्लस जीके ये भी स्टूडेंट्स से पढ़ता है डिफेंस का, 20 क्वेश्चंस और 40 नंबर के रहने वाले हैं। लेकिन एक और थोड़ी सी और टेस्ट करना है, एक और टेस्ट होगा जो कि केवल और केवल आरओ वैकेंसी के लिए होगा, रेडियो ऑपरेटर के लिए जो फॉर्म भरेगा उसी के लिए टेस्ट रहेगा। ये क्या है भाई, इसमें इंग्लिश राइटिंग होगा। इंग्लिश राइटिंग का मतलब होता है कि आपके इंग्लिश कोई पैराग्राफ दे दिया उसको लिखवाएंगे, उसकी आपकी ग्रामेटिकल एरर वगैरह चेक करेंगे, जो कि 100 वर्ड्स लिखवाएंगे एक पैराग्राफ और 50 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है। एक और रहता है रीडिंग पैराग्राफ। रीडिंग का मतलब होता है कि कोई पैराग्राफ दे दिया उसको आपको रीड करवाएंगे, आपकी केवल और केवल प्रोनाउंसिएशन कैसा है एंड रीडिंग टेस्ट को चेक करेंगे आपको, जो कि क्वालिफाइंग है, यानी कि जस्ट क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे। लेकिन इस इंग्लिश राइटिंग के मार्क्स जरूर ऐड होंगे, 50 मार्क्स हैं। यानी कि अगर मैं आर ओ की वैकेंसी में देखूंगा तो उसके लिए आपको 200 मार्क्स ये रहे प्लस 50 मार्क्स ये रहे, यानी कि आपके 250 नंबर का टेस्ट होगा। लेकिन आरएम के लिए केवल और केवल 200 मार्क्स होगा, इसमें ये वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रिटन एग्जाम में दे रखे हैं कि यहाँ पर इतने मार्क्स होंगे तभी हम आपको क्वालिफाई मानेंगे। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो मार्क्स रहेंगे 38%, 38% का मतलब होता है 76 मार्क्स आपको 200 में से, आउट ऑफ 200 में से 76 मार्क्स अगर लेके आते हो तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। और अगर SC ST कैंडिडेट हो तो 33% यानी कि 66 मार्क्स लेके आते हो तो क्वालिफाई माने जाओगे। अब लैंग्वेज किस तरीके की रहेगी, जो एग्जाम पेपर जो आएगा आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आएगा, तो इसमें बोर्ड लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहने वाला है, दोनों लैंग्वेज रहेंगी आपकी। और सिलेबस जो रहेगा आपका 10+2 यानी कि 12th बोर्ड का सिलेबस ही रहेगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री जो 12th के जो NCERT बेस्ड होता है वही सिलेबस रहने वाला, जो कि डिफेंस में तैयारी करते भी हो। सेकंड फेज होने वाला है आपका। सेकंड फेज जब रिटन क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद होगा सेकंड फेज, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा फर्स्ट को। ठीक है, तो फेज सेकंड में होने वाला है, एक होगा PST। PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, क्लियर है। सेकंड होता है PET। PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड अगला होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूँ तो नॉर्मल है, सबको पता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, इसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, जाकि मार्कशीट हुआ और भी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने 10th क्लास से भर रहे हो तो ITI का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। एज आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो देखेंगे, तो इसलिए 10th की मार्कशीट की भी रिक्वायरमेंट है। अगर EVS में हो तो उसका सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर और भी थोड़ा बहुत सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। तो पहली आती है PST। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको क्या होने वाला है, मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। हाइट की अगर मैं बात करता हूँ 168 सेंटीमीटर मेल के लिए रहने वाली है और 175 फीमेल के लिए रहने वाली है। और अगर मैं बात करता हूँ चेस्ट की बात करता हूँ तो 80 सेंटीमीटर मेल के लिए रहने वाली है, जो कि आफ्टर एक्सपेंशन फुलाने के बाद 85 यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है, और फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए। ठीक है, वेट की अगर मैं बात करता हूँ, वेट क्या होना चाहिए आपका प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड वेट, यानी कि आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, अगला जो रहने वाला है PET। PET ये क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि आपके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। अब इसमें आपको मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। फिजिकल एफिशिएंसी, जैसे कि अगर सबसे पहले आपका रेस होगा, रेस कितना होगा 1.6 किलोमीटर की रेस है, जो कि 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट को क्वालिफाई करनी है। बट फीमेल को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में क्वालिफाई करनी है। लॉन्ग जंप करवाएंगे 11 फीट की, 3 चांस देंगे, 3 चांस में आपको क्वालिफाई करनी है। और फीमेल के लिए 9 फीट की, जो कि 3 चांस में क्वालिफाई करनी है। हाई जंप भी करवाएंगे 3.5 फीट की, जो कि 3 चांस में क्वालिफाई करनी है। और फीमेल के लिए 3 फीट की, जो कि 3 चांस में क्वालिफाई करनी है। और अगला जो लास्ट रहने वाला आपका फेज थर्ड है मेडिकल एग्जाम। मेडिकल फिट होना चाहिए, जो कि वो अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पर करवाते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पर 1 साल का मेडिकल वैलिड है, यानी कि अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर कभी आपका मेडिकल क्वालिफाई हो आप, तो वो आपका वैलिड रहेगा, मान्य रहेगा। तो ये वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। डिफेंस के स्टूडेंट के लिए मैं सलाह दूंगा कि इस वैकेंसी को ज़रूर फिल करना है। इसमें एज भी काफ़ी अच्छी है, जो ओवर एज भी हो चुके हैं उसके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है। और सिलेबस भी उसको एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लग जाइए। बाद में पछतावा ज़रूर होता है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही आसान रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता। और
ज़्यादा बच्चे भी इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं करते, बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं। और वैकेंसी इस तरीके की आपको ये नहीं है बीएसएम है इसका मतलब बॉर्डर पर लगा देंगे, नहीं। ये आपको बड़े बड़े शहरों में मिल जाएगा, जैसे दिल्ली हुआ, वो अलग तरीके की वैकेंसी होती है जो कि देश के अंदर ही सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरना है। और आपको, चलिए यहाँ तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।